ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. ओम शांति। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय पाद 24 और 25 नंबर मंत्र देखे थे। 24 और 25 नंबर मंत्र में और कोई संदेह, कुछ पूछना है? ओम शांति। ओम शांति माता जी। प्रकाशादिवच्च वैशेष्य प्रकाशाश्च कर्मभ्यसात्, ये हमने देखा था। और इससे पहले अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, ये देखा था। अर्थात आराधना करने से उसका प्रत्यक्ष अनुमान होता है। प्रकाश की उपमा दी गई थी, प्रकाश की तरह बताया गया था। फिर अब आते हैं 26 नंबर सूत्र पे। उभय लिंग वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए अंत में कहते हैं, उभय लिंग मतलब कि दोनों तरह की पहचान वाला, दोनों तरह के लक्षणों वाला, सगुण और निर्गुण। तो बोल रहे हैं अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। अतः मतलब कि जो कुछ भी ऊपर बताया गया है वैसा, अनंतेन, अनंत, कौन अनंत है? वह ब्रह्म। अतः मतलब कि जैसा ऊपर अभी तक हमने एक्सप्लेन किया, या वेद व्यास जी ने, बादरायण व्यास जी ने बताया, तो उसके अनुसार बोल रहे हैं कि अनंतेना, वह जो अनंत है ऊपर बताए हुए के अनुसार, वह क्या है? अनंत है ही। क्योंकि तथा लिंगम, क्योंकि वो वैसा ही उपलब्ध होता है, वैसा ही प्राप्त होता है, वैसा ही जाना जाता है। क्योंकि हमने बहुत सारे उपनिषदों को देखा, बहुत सारे उपनिषदों को कोट किया, उसके माध्यम से यही पता चला कि वो अनंत है, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर। तो इस तरह से उसको बताया गया है। व्याख्या में लिख रहे हैं, वह परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य संकल्प सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता सौहार्द पतित पावनानंद विज्ञान असंगता और निर्विकारिता आदि संख्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न और निर्विशेष, मीन्स कुछ भी उसमें विशिष्टता नहीं है, सब कुछ मीन्स सारे राग द्वेषों से मुक्त है। श्रुति में ऐसा ही लक्षण मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 का 8 से 21 तक का श्लोक कोट कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3
में 8 से 21 बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारे श्लोक हमने एग्जाम्पल में देखे थे। तो क्या बोल रहे हैं, वेदा अहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। रुकिए एक बार खोल देता हूँ। श्वेता स्वतर 3:8। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, तमसा परस्तात्, तमस से परे, अंधकार से परे है वह। आदित्य वर्णम, सूर्य के वर्ण वाला। सूर्य के वर्ण वाला बोलने का तात्पर्य क्या है, वो सूर्य के वर्ण वाला है? नहीं, सूर्य से बढ़कर है, लेकिन हमारी नज़रों में सबसे ज़्यादा चमकीला कौन है? सूर्य। इसलिए एग्जाम्पल सूर्य का है, क्योंकि एग्जाम्पल देना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। अब वो सबसे ज़्यादा है उस फील्ड में, हर एक फील्ड में सबसे ज़्यादा है। तो किसी को समझाने के लिए क्या बताएं, कुछ तो जो हमारे सामने दिखता है, हमको अनुभव होता है, उसी को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा चमकीला सूरज दिखता है, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य के समान प्रकाश वाला। जैसे कुएं के मेढक को बताना कि समुद्र कितना बड़ा है, कुएं से भी बहुत बड़ा है, इतना तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कुएं से ज़्यादा लिमिट जानता ही नहीं। तो वैसे ही हमारी लिमिट सूर्य तक ही है। तो सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे ज़्यादा चमकीला सूर्य ही है। तो इसलिए वो ब्रह्म की उपमा सूर्य से दी जाती है, ब्रह्म की उपमा ब्रह्मांड से दी जाती है, जानते हुए भी कि ब्रह्मांड उसका एक अंश मात्र है। हमारे लिए तो ब्रह्मांड ही है ना, उसको भी हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन कल्पना में आता है कि हाँ ब्रह्मांड जो है इतना बड़ा है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, अनंत है, फिर भी एक कल्पना में आता है। तो इसलिए हम ब्रह्म का एग्जाम्पल ब्रह्मांड से दे देते हैं, जबकि ये भी पता है कि उसका एक ही पाद है, ब्रह्मांड एक ही पाद में समाहित है, एक ही अंश है। तो इसलिए सूर्य का एग्जाम्पल दे करके ऐसे बताते हैं कि आदित्य वर्ण वाला एतम महानतम, उस महान पुरुष को, अयम वेद, मैं जानता हूँ, उसको जान करके ही, मृत्युम अत्यति, मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है कौन? साधक, अर्थात मृत्यु के पार चला जाता है। उसको जानकर कैसे जानता है? उसके जैसा हो जाता है। अयन आय, अयन मीन्स, अयन क्या वो होता है? एक भाग। तो यहाँ पे उसके परमात्मा के अस्तित्व का नाम है, मीन्स परम पद की बात कर रहे हैं। अन्य पंथा न विद्यते, तो उसको प्राप्ति के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसको जानना ही पड़ेगा, अर्थात उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, नेक्स्ट मंत्र है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान्नाड़ीयो न जायो अस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक, तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम, अपरम किंचित नास्ति। यस्मात्, जिससे परे, जिससे ऊपर, अपरम यहाँ पे दूसरे के लिए आया है, तो जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है
और बोल रहे हैं कि यस्मात् कश्चित न अड़ीय, उससे ज़्यादा सूक्ष्म भी कुछ नहीं है, न ज्यायः अस्ति, और न ही उससे ज़्यादा कोई है, एक वह एक ही है, कोई दूसरा भी नहीं है। वृक्ष इव, वृक्ष की भांति बोल रहे हैं। सॉरी, लाइट थोड़ी देर के लिए गई है, अभी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है, आप जारी हाँ, रखो क्लास। ठीक है। तो बोले वृक्ष इव, वृक्ष की भांति, स्तब्ध मीन्स अडिग, दिवि तिष्ठति, वो आकाश में स्थित है, तेन पुरुषेण, तो बोल रहे हैं कि उस पुरुष से इदम सर्वम पूर्णम, या संपूर्ण, अर्थात संपूर्ण क्या, ब्रह्मांड या जगत व्याप्त है। अब अगला मंत्र इसका बोलते हैं, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ततो यदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। तो जो पहले बताया गया है, यत उत्तरम, उससे उत्कृष्ट, तत् वह परब्रह्म परमात्मा, अरूपम, अरूपम मतलब कि रूप से रहित, अनामयम अनामय, अर्थात किसी प्रकार के दोषों से रहित। तो इस प्रकार से परमात्मा को जानते हैं जो वो क्या होते हैं, अमृता भवन्ति, अमृत हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु से पार चले जाते हैं। परंतु इतरे, जो इसको नहीं जानते हैं, इससे इतर क्या होते हैं, जो उसको नहीं जानते हैं, वो दुखम एवा अपीयन्ति, बार बार इसी दुख में पड़ते हैं। फिर आगे बोलते हैं, सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी च भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। तो सर्वानन शिरोग्रीवा, चारों तरफ जिसके आनन अर्थात मुख हैं, शिरोग्रीवा सिर है, ग्रीवा है, सर्वभूत गुहाशयः सभी, सर्वान शिरोग्रीवा, हर जगह सिर और ग्रीवा हैं, सर्वभूत गुहाशय, और सभी प्राणियों के हृदय गुफा में स्थित है, सर्वव्यापी, तस्मात् शिवः, इसलिए शिव, अर्थात कल्याण स्वरूप, सर्वगतः, वह जो सर्वव्यापी है, तो वो क्या है, सर्वगतः, सर्व आगत, हर जगह पहुंचा हुआ है, हर जगह व्याप्त है वो। तो इस तरह से उसकी विशेषता बताई गई है, काफ़ी लंबा है। देखिए इसमें उसका अंगुष्ठ मात्र स्वरूप भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो अभी आगे सूत्र हम देखेंगे, उसमें भी देख लेंगे। लाइक यहाँ पे बोला गया, सहस्त्र शिरसा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो विवृत्तात्यतिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल की भी बात की गई है। सहस्त्र शिरसा, हजारों सिर वाला, हजार का मतलब 1000 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, मतलब कि अनंत, जिसकी लिमिट नहीं है।
अनंत सिर वाला पुरुष, अनंत अक्ष आंख वाला, अनंत क्या बोल रहे हैं, सहस्त्र पात हजारों पैर वाला, स भूमिम उस वह जगत को विश्वतः सब ओर से वृत्वा घेर करके क्या है, दशांगुलम अति उसके 10 अंगुल बाहर तक तिष्ठति स्थित है। तो क्या ब्रह्मांड के 10 अंगुल बाहर तक है? वही एग्जाम्पल हमारे लिए ब्रह्मांड लिमिट है, तो उससे भी बड़ा बताना है तो उससे 10 अंगुल बाहर तक बता दिया। फिर आगे है पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येयानो यदन्नेतनाति रोहति। यत् भूतम जो अब से पहले हो चुका है, यत् भूतम यत् भव्यम जो भविष्य में होने वाला है, और यत अन्नेन जो अन्नेन खाद्य पदार्थों से, अन्न से, अतिरोहति इस समय बढ़ रहा है, इदम सर्वम यह समस्त जगत, पुरुषा एव और वह परमात्मा, उत अमृतत्वस्य ईशानः तो यह परमात्मा जो है सबका ईशान और स्वामी है। 1 मिनट रुकिए, चलिए हम पढ़ रहे थे। अब आया है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छे शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात सर्वतः पाणिपादम हर जगह, पाणी हाथ, पादम पैर, हर जगह हाथ और पैर हैं जिसके, तत् उसके, सर्वतो अच्छे शिरोमुखम हर जगह आँख, सिर और मुख हैं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके हर जगह श्रुति अर्थात कान, और लोके इस लोक में बोल रहे हैं कि हर जगह जिसके कान है, हाथ है, पैर है, आँख है, सिर है, मुख है, और सबको आवृत्य आच्छादित करके वह स्थित है। तो सगुण और निर्गुण दोनों का एक्सप्लेनेशन आ रहा है, दोनों रूपों वाला है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासा सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणं बृहत्। सर्वेन्द्रिय गुणाभासा सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सभी इंद्रियां विवर्जित हैं अर्थात किसी इंद्रियों वाला नहीं है। सर्वस्य प्रभुम ईशानम क्या बोल रहे हैं कि सर्वस्य प्रभुम ईशानम वह सबका ईशान है। सर्वस्य शरणम बृहत् और सबका सबसे बड़ा वो आश्रय है। फिर बोल रहे हैं नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे पुरे देहि 9 द्वार वाले इस पुर में, देही देह में रहने वाला, हंसो लेलायते बहि हंस, हंस बोलते हैं उस परमेश्वर को, परमात्मा को।
ले लायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य। तो उसने क्या किया हुआ है, संपूर्ण लोक को अपने वश में रखने वाला। स्थावरस्य च स्थावरस्य चरस्य च, जितने भी स्थावर हैं और चर, जंगम, स्थावर बोलते हैं जो स्थिर रहते हैं, और चर को जंगम बोलते हैं जो चलने फिरने वाले हैं, घूमने वाले हैं। तो इन सबका क्या है, ले लायते, इन सब के साथ वो क्या है, लीला करता है। लीला ही किया है, उसने एक्टिवेट कर दिया है 3 गुणों को, और उससे सब कुछ फंक्शन हो गया है, सब कुछ हो रहा है उसमें। वो कुछ उसके बीच में वो पढ़ने वाला भी नहीं है। फिर अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, उसके ना हाथ है ना पैर है। अभी बोला था हाथ पैर सब कुछ है, अभी बोल रहे हैं हाथ पैर कुछ नहीं है। तो हाथ नहीं है फिर भी वो पकड़ लेता है, ग्रहण करता है। पैर नहीं है फिर भी सबसे तेज चलता है। अचक्षु, आँख नहीं है फिर भी वो सब कुछ देखता है। और क्या बोल रहे हैं, अकाणा श्रेणोति, कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनता है। वेद्यम, और सब कुछ जानता है। जो भी वेद्य मीन्स जानने योग्य हैं उन सबको वेत्ती जानता है। च परंतु तस्य वेत्ता नास्ति, उसको जानने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे नहीं समझना है कि उसको जानने वाला कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उसके जैसा हुए बिना उसको कोई नहीं जानता। तम महानतम अग्रयम पुरुषम आहो, उसे ही महान अग्र पुरुष कहते हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आगे है। तो इस प्रकार से उसको कहा गया, उसके बारे में बताया गया है। फिर अरोड़रियाम महतो महीयान, न आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतो तमक क्रतुम पश्यति बीतशोको धातो प्रसादान महीमून मीसम। अड़ोड़ियाम, अड़ु से भी अड़ु है, महत से भी महत, बड़े से भी बड़ा, उस आत्म तत्व को अस्य जंतो गुहायाम, इस जंतु, जंतु किसको बोला गया है, जीवात्मा को, जीवात्मा की गुहा में जो निहित है, रहता है। बाहर भी रहता है लेकिन वहाँ भी रहता है। धातु, धातु में मतलब सबको बनाने वाला। प्रसादात, प्रसादात मतलब उसकी कृपा से, सबको बनाने वाले की कृपा से। तम अक्रतुम, जो क्रतु से रहित अर्थात कर्तापन की भावना से जो रहित हो गया है, वो ईसम, ईश को अर्थात परमात्मा को, महिमानम, उसकी महिमा को, पश्यति देख लेता है, वीत शोका, वह वैसे ही क्या हो जाता है, उसके शोक समाप्त हो जाते हैं, शोकों से रहित हो जाता है। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वेदवादिना प्रवदन्ति नित्य। वेदवादिना मतलब कि ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहने वाले,
उसको वेदवादिन बोलेंगे, जो ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। यस्य जन्म निरोधम, जन्म निरोधम, जन्म का अभाव, जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। किसका जन्म नहीं होता? परमात्मा का। और क्या बोल रहे हैं? नित्यम प्रवदंती, नित्य बतलाते हैं, हमेशा बतलाते हैं। एतम विभुत्वात्, इस विभुत्वात् मतलब कि विभो में व्याप्त होने वाला। कौन? परमात्मा। सर्वगतम, जो सर्व आगत है, हर जगह है। सर्वात्मानम, सबके अंदर है, सबका आत्मा है। अजरम मीन्स जरा से रहित, वृद्धावस्था नहीं आती। पुराणम, सबसे पुराना है। अहम वेद, मैं जानता हूँ, ऐसा। कौन? ये एक ब्रह्मवादिन मीन्स ब्रह्म को बोलने, ब्रह्म के बारे में बतलाने वाले की ये भाषा है। अब आगे चलते हैं अपने मंत्र पे, सूत्र पे। यहीं से ये तृतीय अध्याय समाप्त हो जाता है। तो इसके माध्यम से अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, ऊपर जो कुछ भी बताया गया है उसमें क्या है, उसकी पहचान बताई गई है। किसकी? उस अनंत की। वो सब पहचान हमने देखी, सगुण और निर्गुण दोनों की। अब आगे बात है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि अब परम पुरुष को उसकी प्रकृति, परम पुरुष जो है वो और उसकी प्रकृति भिन्न है या अभिन्न? परम पुरुष और उसकी प्रकृति वो दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो इस विषय पर विचार करने के लिए प्रकरण का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले यह बात बताई जाती है कि शक्ति और शक्तिमान में किस प्रकार अभेद है, भेद का न होना। तो बोल रहे हैं कि उभय व्यपदेशात अहि कुंडलवत, तो वो परम पुरुष और उसकी प्रकृति भिन्न है या अभिन्न, ये प्रश्न आया है। तो पीछे दो तरह का वर्णन मिल रहा है, निर्गुण और सगुण, दो रूपों में। मीन्स एक तरह से वो तो सबसे निर्विकार है, निर्लिप्त है, और दूसरी तरफ सब कुछ का भोग करता है। हर जगह उसके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब हैं। तो इससे उसकी प्रकृति भी प्रकट हो रही है। तो वो और उसकी प्रकृति भिन्न है या एक ही है? तो उस पर बोलते हैं उभय व्यपदेशात अहि कुंडलवत। उभय व्यपदेशात, उभय मतलब कि दोनों तरह के उपदेश होने से, दोनों तरह के कथन होने से, अर्थात सगुण का भी कथन और निर्गुण का भी कथन होने से, अहि कुंडलवत, सर्प के कुंडलाकार की भांति ही ऐसा समझना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य क्या है? सांप चलता है तो सीधा चलता है, सीधा होके चलता है ना। लेकिन वो नॉर्मली क्या करता है? कुंडली मार के बैठे रहता है। तो जब भी सांप की बात आती है तो हमको मैक्सिमम टाइम क्या दिखता है? कुंडली मार के बैठा हुआ। उसका सीधा स्वरूप दिखता ही नहीं। तो इसीलिए यही कुंडल की बात किए हैं। दोनों तरह का कथन है, अर्थात सगुण भी है, निर्गुण का भी कथन है।
लेकिन हमको दिखता कैसा है, भाव कैसा आता है, सगुण वाला। जैसे कि सांप कुंडली मार के बैठे हो, अर्थात सांप के कुंडली वाला भाव ज़्यादा आता है। तो देखिए व्याख्या में क्या लिख रहे हैं। जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित होकर कुंडलाकार हो जाता है और कभी अपनी साधारण अवस्था में रहता है, सीधा रहता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में वह सर्प एक ही है। ये भी बताया गया कि वो सगुण हो या निर्गुण है, वह एक ही है। जैसे कि सांप सीधा हो या कुंडली मारे हो, वह एक ही है। तो साधारण अवस्था में रहना उसका कारण भाव है, तथा उसकी कुंडलादि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है। अर्थात जब वो कुंडली मार के बैठा रहता है और एक तरह से वो सीधा रहता है, तो सीधा रहने वाली अवस्था उसकी साधारण अवस्था है, और कुंडली मारकर बैठना उसका वही सगुण रूप एक प्रकार से माना जाए। तथापि वह उसमें विद्यमान है और उसमें उससे अभिन्न है, उससे मीन्स अलग भी नहीं है। बोल रहे हैं कुंडलादि आकार में स्थित होना उसका कार्य भाव है। अर्थात जो भी हम सगुण भाव से देख रहे हैं उसको सर्प के कुंडली से कंपेयर किए हैं। अर्थात वह अपने कार्य में संलग्न होना। सर्प का कुंडली मारना मतलब कि वो कहीं वहाँ से उछल के जंप लगाने वाला है, कोई उसका टारगेट है, उस टाइप से। तो उसी प्रकार वह ब्रह्म जब कारण अवस्था में रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति दोनों शक्तियाँ सृष्टि के पूर्व उससे अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हैं। अपरा और परा हमने भगवत गीता में पढ़ा था। जो अष्टधा प्रकृति है वो क्या है, अपरा, और जिससे जगत को धारण करता है ब्रह्म, वो परा है। 13वें अध्याय में बोले हैं भगवान, 13वां अध्याय 13वें अध्याय से पहले 7वें अध्याय में भी बोले हैं। पहले 13वें अध्याय का ही देख लेते हैं। तेरहवें अध्याय का 1 मिनट। पांचवा जो श्लोक है, इसमें उन्होंने अष्टधा प्रकृति का विस्तार किया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतान्य अहंकारो, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। अव्यक्त कौन है, मूल प्रकृति। च इंद्रियाणि दशैकम च, और 10 इंद्रियां, और उसके साथ एक और कौन, मन। च पंचचेन्द्रिय गोचरा, और इंद्रियों के गोचर अर्थात इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय। तो और उसके आगे एक और मंत्र बोलते हैं, श्लोक, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह पिंड चेतना धृति विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। तो प्रकृति को क्या बोलते हैं, वो विकार बोल रहे हैं। तो जो कर्म क्षेत्र मीन्स फैला हुआ, विस्तृत विवृत दिखता है, उसको वही उनकी प्रकृति है, जो कि अलग नहीं है। अर्थात उस
उसकी चेतना के साथ है वो। तो इसको उसी एग्जाम्पल से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि सांप सीधा है और सांप कुंडली मारे है, लेकिन दोनों अवस्था में सांप ही है, कुंडली मारने वाला कोई और नहीं है। तो उसी ब्रह्म को निराकार बताया गया है और कारण अवस्था को ले वह उसकी कारण अवस्था को लेकर के है, अर्थात बीज रूप उसी में है, और जो उसे अपनी शक्तियों से युक्त एवं साकार बताया है वह उसकी कार्यावस्था को लेकर है, अर्थात जब वो कार्यों में संलग्न रहता है तो वो सगुण रूप है, और जब सब कुछ से मुक्त रहता है तो वो निर्गुण रूप है, उसी का ही है, अलग नहीं है। तो जब कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकृति के साथ है तो भी वो वही है, और प्रकृति से मुक्त है तो भी वही है, कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति के साथ वाला कोई दूसरा नहीं है और प्रकृति से मुक्त वाला कोई दूसरा नहीं है, वही ब्रह्म है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्, फिर प्रकाश का एग्जाम्पल आया है, अथवा प्रकाशाश्रयवत्, प्रकाश और उसके आश्रय की भांति, एक बार हमने और पीछे भी देखा था, उसका अभेद है, अर्थात प्रकाश जहाँ जहाँ से उत्पन्न होता है वो और प्रकाश के बीच में कोई भेद नहीं है, अर्थात उत्पत्ति स्थान और जो उत्पन्न हुआ उसके बीच में कोई भेद नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है, दोनों एक साथ ही रहते हैं। कोई भेद न होने का मतलब ये नहीं मान लेना है कि एकदम से एक ही कैरेक्टरिस्टिक वाले हमेशा हैं। जब अगर प्रकाश उसमें विद्यमान है तो वो भी प्रकाशित ही रहना चाहिए हमेशा, बट उसको निर्गुण और सगुण को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। बीज रूप में प्रकाश वहाँ विद्यमान है। तेजस्त्वात्, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, दोनों में तेज है। तेज बोले तो हीट, एनर्जी, ऊर्जा। व्याख्या में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज तत्व के नाते अभिन्न है, सूर्य के ही एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं यहाँ पे। प्रकाश का मेन सोर्स हमारे लिए सूर्य है, दोनों को पृथक पृथक कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति विशेष वास्तव में अभिन्न होने पर भी उनका अलग अलग वर्णन किया जाता है। सगुण और निर्गुण के अलग अलग वर्णन की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अभिन्न है। तो भाव क्या है? प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और उसकी प्रकृति। कहने का तात्पर्य क्या है? उसका परब्रह्म रूप और अपर ब्रह्म रूप, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है दोनों में। फिर भी उसको अलग अलग समझा जाता है। तो अब फिर से बोल रहे हैं आगे, पूर्ववद्वा, जैसा पहले बोला जा चुका है वैसे ही दोनों के बीच में अभेद समझ लेना चाहिए, अर्थात कोई भेद नहीं है। जैसे दूसरे अध्याय के तीसरे मंत्र का 43वें सूत्र में, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र, उसकी व्याख्या रेफर करके बताते हैं कि परमात्मा अपने अंशभूत जीव समुदाय से अभेद सिद्ध किया गया है, अर्थात वो परमात्मा कहीं भी अलग नहीं है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, इसलिए सब में भी है, और वो उसमें और
उसकी उत्पत्ति में कोई भेद नहीं है, अर्थात उसकी प्रजा में कोई भेद नहीं है, वहाँ उसके अंदर भी वो विद्यमान है। वैसे ही यहाँ शक्ति और शक्तिमान अभेद्य समझ लेना चाहिए, अर्थात जो पावर है उसकी और वो खुद दोनों अलग अलग नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्य और कारण दोनों एक ही हैं, कार्य जो है कारण में ही निहित है। फिर अगला सूत्र बोलते हैं प्रतिषेधाच्च। प्रतिषेधाच्च, इस सूत्र के माध्यम से क्या बोल रहे हैं? प्रतिषेधात, प्रतिषेध होने से भी वो क्या है? अभेद है, अर्थात उसमें भेद नहीं सिद्ध होता। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि श्रुतियों में, उपनिषद में बोला गया है कि पहले वह एक ही था। पहले मतलब सृष्टि से पहले ब्रह्म परमात्मा एकमात्र था, उसके अलावा और कोई नहीं था। उसी ने चेष्टा की तो उसने चेष्टा की। ये बात कहाँ दी गई है? ऐतरेय उपनिषद 1:1:1। ऐतरेय उपनिषद 1:1:1 में दिया गया है। ऐतरेय उपनिषद 1:1:1 देखते हैं। मुंडक मांडुक्य ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद प्रथम खंड प्रथम मंत्र। प्रथम अध्याय प्रथम खंड प्रथम मंत्र में बोलते हैं ओम आत्मा व इदमेकम एकाग्र आसीत एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिसत स इच्छत लोकान्नुसृजा इति। ओम परमात्मा का नाम लिया गया है। उसके बाद बोला गया है इदम अग्रे एक आत्मा वै आसीत। अग्रे मतलब कि सबसे पहले, वह एक ही था। फिर बोल रहे हैं अन्यत किंचन एव मिसत न, उसके अलावा कोई दूसरा चेष्टा करने वाला नहीं था। स नु लोकान सृजय इति इस इच्छत, तो उसने क्या किया? लोकान सृजय, लोकों की रचना करूं, इति इच्छत, ऐसी इच्छा की। तो उसके एकत्व को बताया गया है कि वो एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो भी कार्य रूप में हमको सब कुछ दिख रहा है, पहले कारण रूप में उसी में विद्यमान था। अब अगला सूत्र बोलते हैं संबंध में लिखा हुआ है कि यहाँ तक उस पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी दोनों प्रकृतियों से अभेद किस प्रकार है, इसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनों से उसकी विलक्षणता और श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं, अर्थात उसमें लिप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है। तो सूत्र है परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। परम अतः, अतः परम कौन है? ब्रह्म। सेतु मान्य संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, श्रुति में सेतु
उन्मान संबंध तथा भेद का वर्णन किया गया है। तो ये प्रथम पक्ष की ओर से बोला गया है। प्रथम पक्ष अर्थात प्रश्नकर्ता की तरफ से। ये प्रश्न है, संबंध में लिखा नहीं है, बट ऐसा प्रश्न है कि जो जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों के समुदाय को में व्याप्त है, परम वह जो श्रेष्ठ है अर्थात परमात्मा सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेश्य। देखिए इसमें 4 चीज़ आई हैं, सेतु, उन्मान, संबंध तथा भेद। इन चारों को देखते हैं का वर्णन किया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या वो ब्रह्म सेतु है, ब्रिज है? अगर ब्रिज है तो फिर वो एक कैसे हुआ? अर्थात वो किसी और से जुड़ता है। अगर वो सर्वव्यापी है, एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो वो सेतु कैसे हो सकता है? सेतु का तो काम ये होता है, ब्रिज का काम ये होता है कि एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ना। अर्थात वैसे ही अगर ब्रह्म सेतु है तो अपने आप को किसी और से जोड़ता है। श्रुति तो ये बोलती है कि उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अपरा एवं परा नाम वाली 2 प्रकृतियां हैं, जिसमें कि गीता 7 का 4 और 5वां श्लोक और श्वेताश्वतर उपनिषद 1:10 में जिसका क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन हुआ है। भगवत गीता में कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से 13:1 तथा कहीं प्रकृति और पुरुष के नाम से 13:19 जिसका उल्लेख किया गया है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? वेद में उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले 4 हेतु उपलब्ध होते हैं, सेतु, उन्मान, संबंध और भेद। हाँ, यहाँ पे बात आ रही है। सेतु का वर्णन श्रुति में इस प्रकार आया है, अथ य आत्मा स सेतुर विधृति, छांदोग्योपनिषद 8:4-1 में बोला गया है। यह जो परमात्मा है यही सबको धारण करने वाला सेतु है। एष सेतुर्विधरणः, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में बोला गया है, यह सबको धारण करने वाला सेतु है। तो यहाँ सेतु किस भाव से उसको बोला गया है? धारण करने वाला, न कि जोड़ने वाला। धारण करने वाला कैसे होगा? यहाँ पे शब्द जो है सेतु यूज किया गया है, लेकिन वास्तव में यूज किसके लिए किया गया है, किस भाव में किया गया है? सेतु जो है ब्रह्म के लिए बराज के रूप में यूज किया गया है। डैम का जो बराज होता है ना, बैरियर, जो पानी को रोकता है और डाइवर्ट करता है, अर्थात पानी को धारण करता है, वही काम है उसका। आगे न जाने देना, धारण कर लेना, रोक देना और उसको डायरेक्ट करना, इधर नहीं इधर जाओ, फिर उधर से क्या होगा? वो सेतु का भी काम करता है। सेतु का काम कैसे करता है? सेतु शब्द यहाँ पे आया क्यों? अगर बांध का ही काम कर रहा है तो बांध आना चाहिए, सेतु क्यों आ रहा है? तो जो बराज होता है डैम का, वो सेतु का भी काम करता है। जो बांध बनाया जाता पानी को रोकने का कार्य करता है, उसके साथ साथ क्या होता है? ब्रिज भी होता है, उसके ऊपर से रास्ता बनता है एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए।
तो उस भाव में यहाँ पे सेतु शब्द आया है। तो वो धारण करने वाला है। यहाँ पे सेतु उस भाव में आया, मीन संपूर्ण जगत को धारण किए हुए, होल्ड किए हुए, रोके हुए है। रोके हुए का मतलब यहाँ पे कहीं आने जाने से रोकना नहीं, अपने आप में धारण करना। जैसे बांध में पानी होता है, तो यहाँ पे अब आगे बोल रहे हैं यह सबको धारण करने वाला सेतु है। जोड़ने मीन्स एक खुद को दूसरे से कनेक्ट करने के भाव में यहाँ सेतु नहीं आया है, धारण करने के भाव में आया है। अब दूसरा है तो क्या है, उन्माद, उन्मान, उन्मान का वर्णन है। उन्मान का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा माप या महत् परिणाम। तो क्या बोला गया है श्रुतियों में, उसको सबसे बड़ा बताया गया है। तावानस्य महिमा ततो ज्यायश्च पुरुष पादो अस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। छांदोग्योपनिषद 3:12-6। उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा बोला गया है। अर्थात जो वर्णन किया गया है वो तो उसका एक पाद मात्र है, बाकी तीन पाद तो ऐसे ही अव्यक्त है, एक पाद में ही सब कुछ व्यक्त है। भगवत गीता में उसको अंश मात्र बोला गया, अंश मात्र में व्याप्त है सब कुछ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और शेष 3 जो है एक पाद में वो है, शेष 3 अमृत स्वरूप पाद अप्राकृत परम धाम में है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 3 पाद बिल्कुल मुक्तावस्था है, एक पाद में ही ये सारा व्यक्त जगत है। अब तीसरा हेतु है संबंध। देखिए एक बार फिर से सूत्र देखते हैं। सेतुन्मान, सेतु उन्मान, संबंध और भेद, 4 चीजें हैं। तो सेतु हो गया, उन्मान हो गया। उन्मान अर्थात उसको बड़ा बताया जाना। अब तीसरा संबंध, उस परब्रह्म परमेश्वर को पूर्वोक्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक बताकर श्रुति इससे स्वामी सेवक भाव, शास्य शासक भाव तथा नियंत्री नियंतव्य भाव रूप संबंध उपादान किया है, अर्थात बताया है। चूंकि उस ब्रह्म ने चेतना दे रखी है, तो इस तरह से उसका स्वामी पने की भावना है। ईश्वर के भी परम महेश्वर देव, ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देव, पतियों के भी परम पति, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम जानते हैं। कहाँ पे है ये? श्वेताश्वतर उपनिषद 6-7, 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। तो यहाँ पे क्या है, उस चेतन स्वरूप का प्रकृति के साथ संबंध बताया गया है। या ये बोल सकते हैं कि ब्रह्म का जीव के साथ संबंध, जबकि वो जीव में विद्यमान है, फिर भी उसका इस तरह से संबंध है। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबका श्रेष्ठा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु, काल का भी महाकाल, समस्त कल्याण में गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है। 3 चीजें हुई, सेतु, उन्मान, संबंध, भेद। चौथा है भेद। चौथा है तो भेद।
का प्रतिपादन। अभी भेद क्या है? तो वह जो ब्रह्म है इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी एवं धारण पोषण करने वाला बताकर, दोनों प्रकृति किसकी बात कर रहे हैं? अपरा और परा। अन्य प्रकार से भी श्रुति ने इसको उसी भिन्नता में निरूपण किया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16, छठे अध्याय का 16वां मंत्र। स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनि य काल कालो गुणी सर्वविदयः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। बोल रहे हैं कि वह ज्ञ अर्थात ज्ञान स्वरूप ज्ञ है, वो विश्वकृत संपूर्ण विश्व का करने वाला, विश्वविद विश्व को जानने वाला, आत्मयोनि है। आत्मयोनि मीन्स अपने आप से उत्पन्न हुआ, अपने आप से प्रकट हुआ, नाट उत्पन्न। काल काल, काल का भी काल अर्थात समय का भी समय है। गुणी संपूर्ण गुणों से संपन्न, सर्वविद सबको जानने वाला, जो प्रधान क्षेत्रज्ञपति प्रधान और जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात आत्मा, उसका भी पति, उसका भी अधिपति है। गुणेश समस्त गुणों का ईश्वर, प्रकृति उसके नियंत्रण में है तो इसलिए समस्त गुणों का ईश्वर है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, तो जन्म मृत्यु रूपी संसार में बांधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करने वाला वही है। तो भेद के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है और आगे और बताया गया है। नहीं, ये भेद से पहले आया है। क्या है ये? संबंध। जो भेद के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें आ रहा है, एक मिनट, कोई सूत्र है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 का 6, 7 फिर 8 से 14 और 15। मुंडक उपनिषद 3, 1, 1, 2। श्वेताश्वतर उपनिषद 1, 9। बृहदारण्यक उपनिषद 3, 4, 1, 2 तथा 3, 7, 1 से 23। तो ये भेद वाला जो पार्ट है ये हम कल देखेंगे विस्तार से। 3 चीजें देखें, भेद कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? हेलो, नहीं पूछना है? ओम शांति।